पूछना चाहूँ प्रदेश की जनता से, मैं पूछना चाहूँ खट्टर सरकार से, इसीलिए आज मैं भैंस के साथ लट लेके आया हूँ। नमस्कार, मैं उमेश बंसल, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ 24 लाइट। इस वक्त जो है फिलहाल मौजूद हूँ हिसार के मिन सेक्रेटरी में, लघु सचिवालय में। और अगर आप मेरे पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे उस साइड में आपको दिखाना चाहूँगा जो मनोज राठी है हिसार के मिन सेक्रेटरी में पहुँचे हैं और साथ में जो है एक भैंस लिए हुए हैं जिसके ऊपर जो लिखा हुआ है राठी मिठाई लाठी, और जो भैंस को भी जो है मास्क लगाया गया है। बाकी मनोज राठी से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ही जानेंगे क्या पूरा मामला है और क्या जो है आज वो दर्शाना चाहते हैं यार, किस चीज़ को लेकर जो है आज हिसार के मिन सेक्रेटरी पहुंचे। देखिए मैं एक बार दोबारा तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए भैंस ली हुई है साथ में और मनोज राठी जो है आगे चलते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए आपको दिखाना चाहूँ जिस पर साफ तौर पर देखिए भैंस के ऊपर जो है बैनर वगैरह लगाए और साफ मिन सेक्रेटरी के अंदर की तरफ जो है चलते जा रहे हैं। बाकी मनोज राठी से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं पूरा क्या मामला है। मना कर दिया भैंस ने, नो बोली मैं ज्ञापन कौन दूं इनको, ये तो बहुत भ्रष्ट आदमी है। अब दुष्यंत चौटाला क्राउड इकट्ठी करे 2,000 आदमियों की, लेकिन 6 बजते ही दुकानदार दुकान बंद नहीं करेगा तो दुकान में अंदर घुस के चालान कर दिया जाएगा। वैक्सीन हुई है भैंस? हाँ वैक्सीन, भैंस का वैक्सीन भी है, मास्क भी तैयार कर रखे भैंस का, सारे काम होंगे। डीसी मैडम को भैंस ज्ञापन देगी तो मना करगी ना, फिर कैसे होगा? भैंस को राजी कर लेंगे, हमारी भैंस है खुद की, चारा डालेंगे भैंस राजी हो जाएगी। एक बात बताऊं मैं आपको, मेरी भैंस है और मेरी लाठी है। पहले लाठी भैंस दुष्यंत चौटाला के पास थी, आज की डेट में मेरे पास है, तो भैंस ज्ञापन भी देगी, डीसी दफ्तर के अंदर भी जाएगी और भाई साहब सारे काम होंगे। मैं इस प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा कि भाई साहब 6 बजे कोरोना आ जाती है दुकानदार गए, 6 बजे कोरोना आ जाती है रेडी वाला गए। भाई साहब एक बात बताओ आप मने, कोरोना रेडी वाला के दुकानदार का आवे, दुष्यंत की रैली में कौन आवे भाई साहब? 2,000 आदमी फरीदाबाद में इकट्ठे करे है, अभी तो हो गया था ये कोरोना, कमाल हो गया भाई। 2,000 आदमी की जिंदगी खतरे में डाला गया। मैं पूछना चाहूँ प्रदेश की जनता से, मैं पूछना चाहूँ खट्टर सरकार से, इसीलिए आज मैं भैंस के साथ लट लेके आया हूँ। या कहावत हमारा हरियाणा में, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आज यह लाठी भी मेरी और भैंस भी मेरी भाई साहब। 11,000 वोल्टेज का जो ड्रामा कराया है, क्या लगता है सरकार कुछ समझेगी क्या? ड्रामा नहीं है जी, भैंस ने पूरा मन बना रखा है। आज भैंस मन ने ऊपर चढ़ा देवी नाटकी, दुष्यंत के फोटो लगाता ही तक की नुबली उनके कड़ा लगा हुआ है। ये तो बहुत बड़े भ्रष्ट हैं। मेरी भैंस बहुत नाराज हो रही है मेरे से। आज सामने दुष्यंत खट्टर के कारण आज सामने मेरी भैंस मने दूध कौन देवे भाई साहब? हमारे बच्चे भी ना दूध रहेंगे, क्योंकि जब से भैंस यहाँ आई है, जब से हमने फोटो दिखाया है, उसी टाइम से आपके कैमरे के सामने देखा नहीं आपने कितनी नाराज हुई, कितनी बाजमबाज रही। लेकिन मैं एक बात प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा कि देखो भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस दिन लाठी जनता ने उठा ली और भाई साहब भैंस जनता ने ले ली, तो दुष्यंत और बाढ़ देखते रह जाओगे, लाठी भैंस जनता की हो जाएगी। इसीलिए मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ और लोगों को दिखाना चाहूंगा। आज अंदर भी जाओगी डीसी दफ्तर में, डीसी को ज्ञापन भी देवेगी। देखो मन तो डीसी घुसन कौन देवे, नू कवा है डीसी भाई मनोज राठी तना मास्क न लगा रखा, तना वैक्सीन चेक कराओ। भाई टिक्का तो लगवाया था, वैक्सीन का बेरा है कौन हमने, इसीलिए हम आगे भाई साहब हमारी भैंस ने लेके मैंने पूछा कहाँ बढ़ाते हैं भाई, ज्ञापन देना है। बोला तेरे लिए बुरी वाली भैंस ले जा या दिया होगी, इसका वैक्सीन भी लग रही है, मास्क भी लगावेगी, सारे काम करेगी। लेकिन जैसे ही भैंस यहाँ आई, उसने देखो ये क्राउड दुष्यंत चौटाला ने इकट्ठे करे थे फरीदाबाद में भाई साहब। ये क्राउड दिखाओ मैं जनता ने, 2,000 आदमी 2 दिन पहले फरीदाबाद में इकट्ठे करे। आज भाई साहब दुष्यंत चौटाला की यह फोटो भैंस ने देख ली भाई साहब। भैंस ने यह फोटो देखते ही मेरी भैंस भी दग्गी, मेरी भैंस नाराज होगी, बोली इन लोगों के सेती मैं कौन जाऊं जी, ये तो बहुत भ्रष्ट आदमी है, उनके फोटो लको दो और मैं राजी होके चलूंगी। मेरी भैंस ने तो नू भी कह दिया, सामने दूध कौन दूं जी तने मैंने पूछा क्यों भाई, नू बोली गलत आदमियों के फोटो दिखा दिए, भ्रष्ट आदमियों के फोटो दिखा दिए। मैं सरकार से पूछना चाहूँ, कमल गुप्ता जी एक सरकारी दफ्तर में बिना मास्क घूमते हैं और यहाँ हम ज्ञापन देने के लिए आते हैं डीसी मैडम को या एसपी से काम करवाने के लिए आते हैं या किसी दफ्तर में जाते हैं, तो बाहर खड़ा गेट पर संतरी कहता है वैक्सीन दिखा, कोनी जी मास्क लगा, माँ जी
यो तौलिया बांध लेंगे। बोला नहीं, मास्क लगा। मेरा सरकार से सवाल है, सरकार के नेता स्टेज पर किस प्रकार, आप देख लो भाइयों, सरकार के नेता किस प्रकार खुल्लम खुल्ला नंगा नाच करने लग रहे हैं। इसलिए हमने बनाया है जिसकी लाठी अरे उसकी भैंस। देखो भाई हटी पर एक बारी दिखा दे भाई, दिखा दी, देख लो भाई, यह है जी जो लठ मेरा है और यह भैंस मेरी है भाई साहब। देख लो, नाराज हो रही है कि अपन सिर पे बांध रही है। हम आपका निवेदन करते हैं नौजराट की निवासी ये भैया का लंबा सारा पूरा ज्ञापन पूरा है, देख लो, सिर पे बांध के आई है। और मैं बार बार आपने दिखाना चाहूंगा भाई, हम इस बात का विरोध करने लग रहे हैं। इसके दौरे ना खड़े हो, आप मरवाओगे सारे ने। मेरी भैंस है भाई साहब, है मन्ना बेरा है ना। आज तो नाराज सिर्फ ये है कि इनकी फोटो इस पर लगा दिए। मैं तो मन्ना भैंस ने वायदा करा था कि आप मेरे ऊपर बैठियो और फिर चालियो यमराज की तरह। लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे ही मेरी भैंस ने ये फोटो देखे, भैंस नाराज होगी। और नाराज ऐसी होगी, भैंस ने मना कर दिया जी, ऊपर बिठाते मना कर दिया, लेकिन माथे पे अपना ज्ञापन लगा लिया। मैं डीसी मैडम से अनुरोध करूंगा कि आप हमने तो अंदर को नहीं घुसने दो, कम से कम मेरी भैंस ने तो अंदर आ जाने दो। बढ़ने लग तो लेके जाओगे आप, मैंने बेरा ही से एक तो आप बहुत तेज तरह रहो। हाँ लेके जावांगे जी, क्यों नहीं लेके जावा। पूरा प्रयास यही है, आज सरकार का समझ में आ जा कि लाठी भैंस किसी की भी हो सकती है। इसलिए इतनी तानाशाही मत बरतो कि लोग परेशान हो जाए भाई साहब। इतनी तानाशाही मत बरतो कि कानून का दो रूप हो जा, एक वीआईपी के लिए, एक आम आदमी के लिए। आज मैं उन शहरवासियों की आवाज उठाने आया हूँ जो 6 बजे जन की रेहड़ी बंद कर दी जावे है, 6 बजे जन की दुकान बंद कर दी जावे है, जिनको कोरोना के नाम से परेशान करा जावे है। और मंत्री और नेता खुलेआम कोरोना के नियम तोड़ते हैं। रात को 8 बजे पार्टियां करते हैं, रात को 10 बजे मीटिंग करते हैं, 2,000 क्राउड को इकट्ठा करते हैं। आज मैं मांग करता हूं सरकार से कि कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए भाई साहब। लाठी जी अब लेकर जाओगे या नहीं लेकर जाओगे? लेके जाएंगे जी। चलो भैंस थोड़ी सी एक बार 5 मिनट चारा खुआ दे, फिर ले चलियो। अच्छा।